हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है ये मैं NIOS के बच्चों के लिए बना रहा हूँ और क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्लास 10th के लिए। और जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ। और जो चैप्टर जो है ये चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए इस वीडियो को मैं क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आ रहा है ज्यादातर इस चैप्टर से, उसी को ही फोकस करके बना रहा हूँ। ठीक है, जो समझना है हमें। और कि आगे जब आप +2 जाएंगे तब भी आपको नंबर पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर रिलेटेड जब क्वेश्चन मिलेगा आपको तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ये नेचुरल नंबर है या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो अगर आपको ये नंबर के बारे में नहीं मालूम है तो फिर आप +2 में जाके भी मैथ करेंगे तो फंसेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में तो यही बताया गया है कि नंबर का पहचान करना। अब नंबर का पहचान करना तो देखिए, नंबर पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर देखिए, हम लोग जब स्कूल गए थे तो सबसे पहले जब मैथ सीखे थे तो इसी को हम लोग सीखे थे। स्कूल गए थे तो हाँ, टीचर हम लोग को सिखाती थी 1 2 3 4। ठीक है, डॉट डॉट। बाद में पता चला ये नंबर इतना है कि इसको हम लोग पूरा काउंट ही नहीं कर सकते, है ना। ये इनफिनाइट है। तो ये जो नंबर 1 से शुरू होता है और इनफिनाइट तक जाता है, इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। और कभी भी कोई चीज, अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना दूंगा, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, जैसे मैं काउंट कर रहा था, अगर मैं आपको भी बोलूंगा कि काउंट करो तो आप काउंटिंग जो शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले आप करेंगे 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग काउंट जब भी करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अब रहा बात कि दूसरा नंबर क्या है? होल नंबर। अब होल नंबर में क्या हुआ कि अगर ये सारा नेचुरल नंबर के साथ एक नंबर में और लिख दूं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनाइट, तो क्या होगा? इस जीरो के साथ ये सारा नंबर, मतलब जीरो के साथ में सारा नेचुरल नंबर को अगर लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है कि जैसे मैं अगर लिखूं, इनफिनाइट से शुरू करते हुए जाऊं और फिर यहाँ -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो ये सारा माइनस नंबर, जीरो और सारा नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं इंटीजर। ठीक है। जो नेगेटिव में रहता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, और जो पॉजिटिव में रहता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अब देखिए, नंबर जो होता है क्या इसी में खत्म हो गया? नंबर जो है इसी में नहीं खत्म हो जाता है ना। अब कभी कभी हम लोग को नंबर इस प्रकार से भी मिलता है, जैसे कि यहाँ अगर मैं लिखूं 1/2 5/7, तो ये इसको हम लोग क्या पढ़े थे बचपन में? फ्रैक्शन नंबर इसको कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन नंबर। या फिर पॉइंट में अगर लिखता मैं 2.5 तो इसको हम लोग डेसिमल बोलते थे। तो ये क्या, गोटा नंबर नहीं मिलता हम लोग को कभी भी। जैसे कि देखिए 4 क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर है 4। गोटा नंबर है 3, गोटा नंबर का टूटा हुआ नंबर, है ना। तो अब इस तरह का नंबर मिलता है हम लोगों को। तो इसके लिए क्या हुआ? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, रेशनल नंबर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ इस तरह का नंबर को ही रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। रेशनल नंबर के अंदर में इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारा आता है।
इसके अलावा ये सारा नंबर तो आता ही है, इसके अलावा अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है 5/7, 1/2, तो ये भी रेशनल नंबर होता है, इंक्लूडिंग अगर मैं खाली 1 भी लिखूं, खाली 2 भी लिखूं, खाली 3 भी लिखूं, खाली -5 भी लिखूं, तो ये सारा रेशनल नंबर होता है। ये सारा क्या है? रेशनल नंबर। क्योंकि हर एक नंबर के नीचे में एक नंबर होता है। क्या नंबर होता है? 1 होता है। जैसे ये 1 नहीं है, ये 1/1 है। ये 2 नहीं है, ये 2/1 है। ये 3 नहीं है, 3/1 है। ये 5 नहीं है, ये 5/1 है। ठीक है। और इसीलिए रेशनल नंबर के लिए कहा गया है कि अगर किसी नंबर को हम लोग p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर किसी नंबर को हम लोग p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की q जो होगा उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो इस तरह का नंबर को हम लोग कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है। वो क्या नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है। अब पांचवा नंबर एक और, अच्छा रेशनल नंबर यहां तक खत्म मैं नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको और आगे ले जाता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है। अभी हम लोग देखें कि जो रेशनल नंबर है, एक मिनट, रेशनल नंबर जो है, ठीक है ना, तो रेशनल नंबर को भी दो दो तरीका से इसको हम लोग देख सकते हैं। एक रेशनल नंबर जो होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ 5/2 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 7/3 लिखता हूँ, और अब अगर मैं आपको बोलूँ उसको डिवाइड करिए, तो 5 को 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 5 2 2 जा 4, 1 बचा, फिर पॉइंट लिखे, यहाँ एक 0 लिखे, और फिर 2 5 जा 10, तो ये क्या नंबर क्या हुआ? कट गया, है ना, मतलब कि यहाँ पे रुक गया, इससे आगे नहीं जाएगा, टर्मिनेट हो गया। अब नॉन टर्मिनेट क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? जैसे कि अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या होगा? 3 2 जा 6 आएगा, फिर यहाँ 1 आया, यहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं हम लोग। अभी क्या होगा? 3 3 जा 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा। तो अभी क्या होगा कि ये जो है ये रुकेगा नहीं, ये इसी तरह से रिपीट होगा, मतलब 3 3 3 3 आते जाएगा, ये 3 3 3 आते जाएगा, और ये आगे बढ़ते हुए जाएगा, मतलब ये रुकेगा नहीं, दैट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होगा। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये आएगा आपका 2.33 डॉट 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 इस तरह से, और इस चीज को हम लोग लिखेंगे 2.3 ऊपर में बार, इसका मतलब है 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या है? रेशनल नंबर है। दोनों आपका क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूं। अब रेशनल नंबर के बारे में ही हम लोग कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर देखेंगे। ठीक है ना। रेशनल नंबर में और क्या देखना है हम लोगों को, अगर मैं आपको कहूं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब कोई भी रेशनल नंबर यहाँ पे ले लीजिए, 2/5 एक रेशनल नंबर। अब इससे मिलता जुलता रेशनल नंबर क्या हो सकता है? अगर हम टू, मतलब दोनों, ये आपको पता है 2/5 ऐसे मैं लिखूं तो ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं एक नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ सेम, जैसे यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो मुझको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 4/10, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, तो यहाँ मैं अगर लिख दूं 4/10, तो मैं कह सकता हूं कि 4/10 इज इक्विवेलेंट ऑफ 2/5, क्योंकि इसको काटने पर हमको यही नंबर प्राप्त होगा 2/5। और देखिए 2/5 और नहीं कटेगा, 2/5 और नहीं कटेगा, है ना।
उसी प्रकार से और भी हम लोग फिर यहाँ पे देखिए 2/5 जो था, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता इस तरह से, तो क्या मिलता? 6/15, 6/15 है ना। तो 2/4 का ये भी एक इक्विवेलेंट नंबर है। 6/15 इज ए इक्विवेलेंट ऑफ 2/5। ठीक है। अब और एक चीज हम लोग देखते हैं, लोएस्ट फॉर्म किसे कहते हैं? लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे मैं अगर यहाँ पे 6/15 लिखूं तो इसको अगर ये कटता है तो इसको काटना है, तब तक काटना है जब तक ये कट सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं काटूं तो 3 से कटेगा ये, तो 3 2 जा और 3 5 जा, और तो नहीं कटेगा ना। तो ये जो नंबर मिला हम लोग को 2/3, ये इसका लोएस्ट फॉर्म, ये इसका क्या है? लोएस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन में दिया जाता है, कभी कभी कुछ नंबर दिया जाएगा, उसका लोएस्ट फॉर्म पूछा जाएगा, या फिर कभी कोई रेशनल नंबर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन सा है। 1 मार्क का क्वेश्चन ही आता है ऑब्जेक्टिव में, तो पूछा जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ, तो आपको इस प्रकार से बताना होगा। ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर है, उसको कंपेयर कैसे करेंगे? मतलब कंपेयर करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रेशनल नंबर को क्या करना है, हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर करना मतलब बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। ठीक है। अभी मैं एक यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं यहाँ एक बॉक्स बनाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और इसको इक्वली डिवाइड कर देता हूँ, देखिए। ठीक है। अब इस एक बॉक्स का एक पार्ट को अगर हमको लिखना है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1/4। और दो पार्ट अगर लिखना चाहते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2/4। तो अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें से ग्रेटर कौन है? 2/4 है। इसमें ग्रेटर कौन सा है भैया? ये दो पार्ट है ना, तो उसको दो पार्ट मिल रहा है तो उसके पास ज्यादा पार्ट आया, इसको एक पार्ट मिल रहा है तो उसके पास कम पार्ट आया। तो देखिए, ये नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला को ही फोकस करना होता है। अगर नीचे वाला सेम है तो हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर देखेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही रेशनल नंबर बड़ा होगा। ठीक है, वही पार्ट बड़ा होगा। मगर अगर यही चीज मैं लिख दूं 1/7 और यहाँ पे मैं लिख दूं 2/3, ठीक है, 1/7 की जगह मैं यहाँ पे 3/7 लिख देता हूँ, यहाँ 2/3 लिख देता हूँ। अब बताना है कि कौन सा संख्या बड़ा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि हम लोग देखें कि अगर डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं तो कंपेयर करना इजी होता है, तो भैया इसको भी आप सेम कर दीजिए। कैसे सेम करेंगे? यहाँ पे 3/7 था, तो दूसरा नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम लोग इस तरह से। ठीक है, तो क्या नंबर मिलेगा हम लोग को? यहाँ पे देखिए 9/21। अब उसी प्रकार से यहाँ पे क्या था? 2/3 था, तो दूसरा नंबर जो था उसका डिनोमिनेटर 7 था, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हम लोग को? 14/21। तो अब ये दोनों नंबर को देखिए, ये दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो सेम है तो इसका मतलब क्या होगा? न्यूमरेटर देखना है, कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है? ये है। इसका मतलब 2/3 जो है 3/7 से क्या है? ग्रेटर है। इस तरह से हम दो रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? रेशनल नंबर का एडिशन देखेंगे, रेशनल नंबर का एडिशन देखेंगे कि ऐड कैसे किया जाता है रेशनल नंबर को। देखिए, अगर मैं कोई रेशनल नंबर लूं जैसे 2/5 और यहाँ पे प्लस साइन दूं और फिर यहाँ पे लिख दूं 3/5, तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा हम लोग को। नीचे में अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप सीधा यहाँ 5 लिखिए जो न्यूमरेटर है, ऊपर में सीधा सीधा आप प्लस कर दीजिए। 2+5, 2+3, 5 आएगा। काट के यहाँ पे हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, जो हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है। अगर यहाँ मैं लिखूं 7/11 प्लस 8/11, तो क्या करना होगा? यहाँ डायरेक्ट मैं 11 लिखूंगा और इसको जोड़ दूंगा 7 और 8,
जोड़ने पे कितना आएगा 15। ठीक है, मगर अगर नंबर कुछ इस तरह से मिलता है हम लोग को 7/3 प्लस यहाँ पे 9/4, ठीक है, ऐसे मिलता है अगर हम लोग को। तो अब क्या करना होगा, देखिए इसका भी तरीका दो है। एक तरीका क्या है कि ये दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हम लोग को 3 4 जा 12 मिलेगा, 3 4 जा 12 मिलेगा। और उसके बाद में 7 के साथ में ये 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और 9 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 9 3 जा। उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, 7 4 जा 28, 9 3 जा 9 3 जा 27 बाय 12। और उसके बाद 27 और इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना होगा, ये होगा आपका यहाँ से 2 3 55 हो रहा है शायद, ठीक है ना। देख लीजिए 8 और 7 कितना होता है 5 15 और ये 5 55। देखिएगा मेरा कैलकुलेशन बहुत ख़राब है, अगर ऐड करने में कोई गलती हो तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आएगा। अच्छा, और एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर नंबर कुछ इस तरह से होता 3/4 प्लस 5/12, ठीक है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं, मगर सबसे अच्छा तरीका जो है जो यूज़ किया जाता है, सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे में जो नंबर दिया हुआ डिनोमिनेटर उसका एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे 4 दिया है और 12 दिया है तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं एलसीएम, दोनों से जाना चाहिए। जैसे 2 का टेबल में 4 भी आता है 12 भी आता है, तो हम लोग उसको लिखे कितना 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। फिर ये 2 से जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। अब ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है ऐसे, तो इसका एलसीएम निकलता है। ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो एलसीएम कितना आया 12 आया। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 12 लिख देंगे, 12 लिख दिए। उसके बाद में फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अब ये जो 12 है इसका जो 3 का नीचे में जो डिनोमिनेटर है 12 को उससे डिवाइड करिए, मतलब कि 12 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट हम लोग को 3। तो क्या होगा कि ऊपर में जो 3 था इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 मिलेगा। तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। फिर सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 9, ये हो गया 5 और बाय 12। और उसके बाद जोड़ने पे भी यहाँ जो क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 14/12, ठीक है। फिर कटेगा, काट दीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में ऐड करने समझ में आ गया होगा, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। और सब्ट्रैक्शन भी देखिए उसी तरह से ही करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन का तरीका भी वही है। अगर प्लस है तो प्लस की जगह खाली हम लोग को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल है, 2/5 अगर एक रेशनल नंबर है इसको अगर मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 3/4 के साथ में, तो मल्टीप्लाई कैसे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 लिख दीजिए और 5 4 जा 20 लिख दीजिए। अब जो कटेगा तो काट दीजिए, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा और यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 जा, ठीक है। अब ये चीज को मैं फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2/5 था और यहाँ पे 3/4 था। तो अगर यहाँ पे देखिए क्रॉस में जो कटता है उसको काट सकते हैं, सीधा सीधा तो मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में हम लोग काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो यहाँ पे कट रहा था, अगर हम लोग यहीं काट देते 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4, तो भी देखिए वही आ रहा 3/10। बात समझ में आया। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर का डिवीजन कैसे होता है। डिवीजन कैसा होता है, ठीक है, डिवीजन देखेंगे रैशनल नंबर का। अभी यहाँ पे मैं कोई नंबर लेता हूँ 3/7, डिवाइड करना मुझको 2/5 के साथ में। तो क्या करूँगा मैं, ये
डिवाइड है, इसको अगर हम इनटू में चेंज करते, जैसे 3/7 है, इसको हम लोग क्या किए, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन में चेंज करेंगे तो ये नंबर पलट जाएगा। जैसे यहाँ 2/5 है तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा बस। अब यहाँ पे फिर वही करना है, इनटू कर दीजिए, 3×5 = 15 और 7×2 = 14। इरेशनल नंबर के बारे में, IRRADION, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर मतलब, देखिए जो रेशनल नंबर नहीं है उसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी जो नंबर बचा वो आपका इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं √2, √3, √5, ठीक है, तो ये सारा नंबर सब जो होता है इसको हम लोग P/Q फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इरेशनल नंबर में बोला जाता है कि जिस नंबर को हम लोग P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उस नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। और भी नंबर है जैसे कि पाई हो गया, ठीक है, ये सारा इरेशनल नंबर होता है। एक तो सिंपल सा चीज है, देखिए जो भी प्राइम नंबर है, आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे कि प्राइम नंबर बोले तो आपका 2, 3, 5, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 इज नोन एज ए प्राइम नंबर। जो नंबर खुद से या फिर 1 से डिवाइड होगा और किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा तो उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो एक तो बात सिंपल है कि जो भी प्राइम नंबर रूट में ऐसे रहेगा वो तो आपका इरेशनल नंबर रहेगा। या तो ऐसा भी समझ लीजिए कि जो नंबर का रूट नहीं निकलता, अगर मैं √10 लिख दूं, √11 लिख दूं तो ये तो प्राइम नहीं है। मगर देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। हाँ, अगर मैं 49 और फिर रूट लिख दूं तो इसका रूट ओवर निकल जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये प्राइम नहीं है क्योंकि 7 आ गया है ना भाई। तो 7/1, तो ये P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये नंबर तो रेशनल नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़े तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये आपका एग्जाम में गिरा हुआ क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया था, ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल नंबर। तो आपको मैंने बताया था कि रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जो P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म में जिस नंबर को नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और एक बात मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं होता वो इलरेशनल नंबर होता। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है कि इनमें से इलरेशनल नंबर कौन सा है। या तो आप ये भी देख लीजिए कि इसमें रेशनल नंबर कौन कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज, जो कौन सा नंबर है जो आपका रेशनल नंबर नहीं है। ए P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। ये ऑलरेडी P/Q फॉर्म में ही है, ये भी P/Q फॉर्म में है। तो इसमें से कौन सा है जो कि रेशनल नंबर नहीं है। देखिए ये नंबर, इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम लोग। क्यों नहीं लिख सकते, देखिए 3.5 का मतलब होता है √3। और मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर में जो नंबर रहेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो आपका इलरेशनल नंबर होता है। वो क्या होता है, इलरेशनल नंबर होता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, द नंबर इज, ये नंबर दिया गया है, पूछा गया है कि ये रेशनल नंबर है, इलरेशनल नंबर है, इंटीजर है, या फिर ये नेचुरल नंबर है। तो मैं आपको बता दूं एक चीज, यहाँ पे हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि √2, √3 ये दोनों आपस में क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मगर साथ ही साथ स्क्वायर हो रहा है। तो एक चीज देखिए, ये चीज को मैं पहले तोड़ देता हूँ। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में अगर हम लोग तोड़ दे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab, और यहाँ पे आ जाएगा आपका b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, अगर अभी आप लोग नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। a+b का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग उसी में तोड़ दिए हैं, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये आपका ए, ये आपका बी, और फिर ये आपका बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करने से होता क्या है, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल हो जाता है, तो इस तरह से ये आएगा 2। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ तो प्लस साइन आएगा। अब देखिए जो रूट के अंदर में होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये हम लोग नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर उसमें रूट के बारे में दिया हुआ है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मगर मैं आपको बता दूं, जैसे √3 को यहाँ मैं लिखता हूँ √3 है और यहाँ √2 है, ये दोनों को मैं हम लोग लिख सकते हैं √6। आपस का नंबर क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √6। ठीक है, 2√6। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 बचेगा। अभी मैं यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2√6। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम लोग इरेशनल नंबर, कोई इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर भी अगर ऐड करते हैं तो हम लोगों को इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये क्या होगा, ये आपका इरेशनल नंबर होगा। ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। एक बात याद रखिएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये 5 जो है रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी इसको कह लीजिए, ये आपका रेशनल नंबर ही है, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर में इंटीजर और नेचुरल नंबर आ जाता है, तो ये ऐड हो रहा है, तो ये हमको ओवरऑल रिजल्ट जो देता है वो आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आया था रेशनल नंबर इक्विवेलेंट, है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इक्विवेलेंट के बारे में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये रेशनल नंबर दिया गया है -5/9, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कौन सा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि जब भी इक्विवेलेंट नंबर बोला जाए तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। तो पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोनों को। जब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, -10/18, 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18, तो यहाँ पे -10/18 मतलब ये इसका आंसर हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि और दूसरा कुछ दिया हुआ रहता, ऐसा भी हो सकता था कि ऑप्शन में 3 वाला दिया होता, जैसे 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15/27, ये भी हो सकता था। तो इस प्रकार से हम लोग यहीं पे देख के भी हम लोग को पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा है। और एक तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ नंबर को काट के भी देख सकते थे, ये नंबर तो कटेगा ही नहीं, ये नंबर भी कटेगा नहीं। अब ये दोनों नंबर कट रहा है तो इसको अगर हम लोग एक ही टेबल से काटे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये कितना है, 2 से काटते अगर तो ये कितना आ जाता है 2 5 जा 10, और यहाँ पे कितना आ जाता है 9, और यहाँ पे साइन भी है तो ऐसे भी मिल जा रहा है। ये भी कट रहा है देखिए, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं आ रहा ना, यहाँ पे क्या है माइनस दिया गया ना, तो इसमें माइनस नहीं है, ऐसे भी पता चल जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 रेशनल नंबर लिख रहा हूँ। एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7/3 और एक रेशनल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/2। ठीक है, तो पहले अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि ये एक फ्रैक्शन नंबर है, हम लोग इसको बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉइंट में। तो क्या करेंगे, अगर इसको मैं डिवाइड करूं, 7 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 आएगा, और फिर यहाँ पे 1 बचेगा। फिर यहाँ पे हम पॉइंट देंगे, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, फिर 3 3 जा 9 आएगा, फिर यहाँ पे देखिए 1 बचेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे 0 हम लोग लिखेंगे, है ना। उसके बाद फिर से 3 3 जा
9 आएगा, और ये इसी तरह से रिपीट होते जाएगा। ठीक है, इसी तरह से। तो ये नॉन रिपीटिंग है, पर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 7/3 का जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, 2.33 डॉट डॉट ऐसे जाते हुए जाएगा, या इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 3 नहीं, 2.3 और इसके ऊपर में बार। ठीक है, अब यहाँ पे भी उसी तरह से अगर हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका 4, यहाँ पे बचेगा 1, 2 2 जा 4, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, और उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा 5, 2 5 जा 10, और ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग है ना। तो यहाँ पे 5/2 फ्रैक्शन, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, जैसे ही आपको दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रकार से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो नंबर जो डेसिमल अभी हम लोग लिए थे, ये और ये, अब क्वेश्चन में जो है वो आपका इस तरह से भी आएगा, जैसे कि आपको बोला जाएगा एक डेसिमल क्या है, 2.5, ठीक है, और एक डेसिमल क्या था, 2.3 का बार। तो अगर इसको मैं बोलूँ आपको कि आपको p/q फॉर्म में लिखना है या तो फ्रैक्शन में लिखना है, इसको p/q फॉर्म में लिखिए, दैट मीन्स इसको फ्रैक्शन में लिखिए, और इसको भी आप p/q फॉर्म में करिए और आप फ्रैक्शन में करिए। तो देखिए इसको तो सिंपल है, इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 25/10। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद में पहला बात तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे में हम लोग 1 लिखेंगे, है ना, और पॉइंट के बाद में जितना नंबर होगा उस हिसाब से हम लोग 0 पुट करते हैं। अगर पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर होता तो नीचे में 1 के साथ 2 नंबर लिखते, यहाँ पे 1 नंबर था तो 1 0 पुट किया। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये क्या देगा हम लोग को, 5 5 जा 25 और 5 2 जा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब हम लोग 5/2 को फ्रैक्शन था, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे। अब क्या था, ये डेसिमल था तो डेसिमल से फिर हम लोग क्या में कर दिए, फ्रैक्शन में कर दिए। तो इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। मगर अभी क्या होता है कि एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये जो नंबर दिया गया है x ले लेता हूँ, x जो है वो 2.3 का बार है, x क्या है, 2.3 का बार है, और इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। इस तरह से मैं लिख देता हूँ। अब मैं क्या बोलता हूँ कि 10, देखिए डेसिमल के बाद में जो नंबर है उसके आधार पर हम लोग नंबर लेते हैं। यहाँ पे 10 एक न है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूंगा मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड, है ना, मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग 10 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, 10 इंटू एक्स क्या मिलेगा हम लोग को, 10x मिलेगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 3, और फिर ये इस तरह से हो जाएगा। ये कैसे होता है मैं समझा देता हूँ। जैसे 2.3 का बार था, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ में, इसको हम लोग किसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 के साथ में इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो अगर इसको अगर मैं तोड़ता, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, देखिए जब भी हम लोग पॉइंट लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि नीचे में 0 आता है, तो अभी हम लोग 1 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 10 आएगा, और ये 10 आएगा, कट गया, तो क्या मिला हम लोग को। या तो आप ऐसे भी रखिए कि जब अगर ये अभी 10 के साथ मल्टीप्लाई किए थे तो एक नंबर बाहर जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर जाएगा, 1000 के साथ करेंगे तो 3 नंबर पॉइंट के आगे चल जाएगा। ऐसे भी आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोगों को, अभी यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बना देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना। अब इक्वेशन
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, मतलब इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे, 10x को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे x से, और फिर 23.3 का बार को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.3 से। ठीक है, इसे करेंगे 2.3 से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ तो आ जाएगा आपका 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बार बार है पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जितना आ रहा है यहाँ पे भी उतना ही आ रहा है ना। और 23 से 22 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा 21। और फिर देखिए x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 21/3, और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 7, 21/9 है, सॉरी 3 नहीं 9, तो क्या मिल जाएगा 7/3। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि 7/3 एक फ्रैक्शन नंबर था, जिसको हम लोग डेसिमल में जब कन्वर्ट किए थे तो हम लोग को क्या मिला था, 2.3 मिला था। और अभी हम लोग क्या देखे कि ये एक डेसिमल नंबर है और इसको हम लोग कन्वर्ट किए तो हम लोग को क्या मिला, 7/3। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया था, ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से डेसिमल में दिया हुआ वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या तो फ्रैक्शन भी बोला जा सकता है, या फिर हम लोग ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था p/q फॉर्म में, है ना। p/q फॉर्म में इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उसी तरह से इसको हम लोग मान के चलते हैं, ऐसे कर देते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि 9.09 बार है, और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद में कितना वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो इसको हम लोग 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 100x। और मैंने आपसे कहा था इस तरह से यहाँ पे 2 नंबर हम लोग बाहर लेके आ रहे हैं ना, जैसे कि 909 बाहर आ जाएगा। देखिए उस समय हम लोग क्या किए थे, वहाँ पे नंबर था हमारा 2.3 इंटू 10 किए थे। ठीक है, 10 किए थे तो एक नंबर बाहर लेके गए थे, ये नंबर हो गया था हमारा 23.3। अभी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको 2 नंबर बाहर चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 09 बार, इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे वही काम है जो हम लोग उस समय किए थे कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 909.09 बार, माइनस करेंगे किसके साथ में, 9.09 बार के साथ में। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 99x आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 909, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0.9 बार और 0.9 बार। ठीक है, तो 909 से 9 अगर जाता है तो बचता क्या है, 900 बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 बाय 99, 900/99। अब यहाँ पे 9 का टेबल से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 900 या 900। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 911 या क्या आ जाएगा 911 या 99, मतलब क्या आएगा वैल्यू 100/11 आएगा, 100/11। तो यहाँ पे देखिए 100/11 कहाँ पे है, सी में है। ठीक है, अब हम लोग चेक भी कर सकते हैं, एक बार मैं हटा देता हूँ। देखिए ये हमारा आंसर आया था, मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर यहाँ पे हमको ये वैल्यू चाहिए, इसको तोड़ने पे ये वैल्यू आना चाहिए ना, कंफर्मेशन में देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 100 लिखता हूँ और उसके बाद मैं इसको अगर 11 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है 11 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा
11 9 जा 99 आएगा, 11 9 जा 99। और उसके बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे मैं पॉइंट दूंगा तो यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखूंगा तो फिर से यहाँ मुझको 0 देना पड़ेगा, 0 0 मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 10 उतर जाएगा और फिर से क्या होगा, एक 0 आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखिए फिर से 9 आएगा और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 99 और फिर ये रिपीट होते हुए जाएगा ना। फिर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, फिर यहाँ पे 10 लिखूंगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या उतरेगा, 10 उतरेगा और फिर हम लोग 0 लेंगे यहाँ पे, फिर 99 आएगा, फिर यहाँ 9 लिखेंगे तो ये 0909 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्या है, 9.09 बार है ना, मतलब हम लोग सही किए, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है और इसको p/q फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल है, इसमें क्या करना होगा, देखिए 0.0625 ये नंबर दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट हटाने के लिए 1 लिखते हैं और उसके बाद में पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है उतना 0 हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना 0 आएगा, 4 तो 0 आ जाएगा। ऊपर में देखिए 0625 ये लिखेंगे, मगर 0 लिखना जरूरी नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 625 लिखेंगे। अब सेम नंबर से दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड करना है, ठीक है। अगर मैं 5 को से डिवाइड करूंगा 625 तो 5 से ही हमको 10,000 डिवाइड करना होगा। चलिए 5 से डिवाइड हो करते हैं इसको, 5 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा और फिर 5 2 जा और फिर 5 5 जा, मतलब 125 आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 जा 10 और 3 0 बचा है तो हम लोग यहाँ उतार देंगे। उसके बाद फिर 5 से ये जाएगा तो 5 2 जा और फिर 5 5 जा 25 और फिर 5 से ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और फिर यहाँ 2 0 बचा तो उसको हम लोग उतार दिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर 5 5 जा 25 और फिर यहाँ पे 400 जो है यहाँ 40 तो 5 8 जा 40 तो यहाँ पे 80 आया। और उसके बाद देखिए फिर 5 1 जा और फिर ये 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 5 1 जा और 3 0 बचा 30 तो 6 जा। तो क्या मिला हम लोग को, 1/16। दैट मीन्स इसका आंसर कौन सा आएगा, डी नंबर आएगा। तो चैप्टर 1 से इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर मेरा ये पूरा क्लास जो चैप्टर 1 के ऊपर था नंबर सिस्टम अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।